नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। आज से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं वर्ष 2022 की मुख्य परीक्षा आज से है। आज से सीनियर सेकेंडरी परीक्षाएं 26 अप्रैल को समाप्त होगी। परीक्षाएं सेकेंडरी परीक्षाएं गुरुवार 31 मार्च से शुरू होंगी और सुबह 9 बजे से 11:45 बजे तक परीक्षा का आयोजन बोर्ड कार्यालय में बनाया गया है स्पेशल कंट्रोल रूम। कोई भी समस्या होने पर कंट्रोल रूम में संपर्क होगा। किसी भी तरह की समस्या आती है, कोई भी परेशानी आती है, चाहे वो परीक्षा केंद्र पर लेकर हो, चाहे पेपर्स को लेकर हो, चाहे सेंटर ना ढूंढने पर हो, वो तमाम चीज़ें रोल नंबर को लेकर हो, उन तमाम चीज़ों को लेकर ये कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। बोर्ड कार्यालय में ही ये स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया गया है। करीब 6000 केंद्रों पर परीक्षा होनी है। करीब 20,18,000 स्टूडेंट्स इसके लिए पंजीकृत यानी कि रजिस्टर्ड हैं। क्योंकि 6000 केंद्र हैं, जयपुर में सबसे ज़्यादा केंद्र हैं और भी केंद्र बनाए गए हैं अलग अलग जगहों पर। और क्योंकि 6000 केंद्र हैं तो राज्य के अलग अलग जिलों में ये केंद्रों पर व्यवस्था की गई है, सुरक्षा व्यवस्था की गई है, पेपर्स को लेकर व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ जो इन्विजिलेटर हैं उनको लगाया गया है। तमाम तरह की चीज़ों के साथ, यानी कि अगर किसी तरह से जो परीक्षा देने विद्यार्थी आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनको कोई परेशानी होती है तो वहाँ पर बाकायदा उनको बताया जाएगा कि क्या क्या चीज़ें उनको किस तरह से किस रूम में जाना है, कहाँ पर बैठना है, उनके पास क्या चीज़ें होनी चाहिए, यानी कि एडमिट कार्ड हो, एडमिट कार्ड चेक किए जाएंगे। साथ ही साथ जो ज़रूरी सामान होता है पेपर देने के लिए, आने के लिए, वो तमाम चीज़ें, मास्क ज़रूरी होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाएगा। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, नियम जो हैं उनके अनुसार ये परीक्षा आज हो रही है। 9 बजे से ये परीक्षा शुरू हो जाएगी। 1 घंटा अभी है, लेकिन इस 1 घंटे में जो अभ्यर्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो पहुंचना शुरू हो जाते हैं। और हमारे साथ अजमेर से शुभम जैन जुड़ गए हैं। शुभम, अजमेर में फिलहाल कहाँ पर आप मौजूद हैं, कौन से परीक्षा केंद्र पर हैं? आज से परीक्षा शुरू हो रही है 9 बजे। क्या विद्यार्थी स्टूडेंट्स पहुँचना शुरू हो गए हैं? जी बिल्कुल, मैं परीक्षा केंद्र पर तो नहीं, लेकिन मैं उस जगह पर हूँ जहाँ से ये परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कार्यालय पर हूँ, जहाँ पर कमांड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है। आज जो बोर्ड की वार्षिक परीक्षा 2022 की जो परीक्षा है वो शुरू हो रही है। आज 12वीं की परीक्षा है और इस परीक्षा में 12वीं के लिए, 12वीं और 10वीं के लिए और अन्य सक्षम परीक्षा के लिए करीबन 20,18,400 कुछ अभ्यर्थियों को पंजीकृत किया गया है। वहीं परीक्षा कुछ देर में शुरू होगी, लेकिन परीक्षा से पहले जो बोर्ड की तैयारी है उसके बारे में मैं आपको बता दूँ। आप देख सकते हैं जो सामने कैमरे दिख रहे हैं, मैं कमांड कंट्रोल सेंटर पर हूँ। यहाँ पर ये तीसरी आंख से जो बोर्ड की जो परीक्षा है, जितने भी कैमरे लगाए गए हैं परीक्षा केंद्रों पर, उन कैमरों की निगरानी इसी कमांड कंट्रोल से रखी गई है। वहीं अगर आपको बताएं तो यहाँ पर करीबन 400 से अधिक जो केंद्र हैं, वहाँ पर परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जहाँ से जो ये परीक्षा है उसको कंट्रोल किया जा रहा है। कहीं कोई संदिग्ध दिखता है या किसी तरह की कोई लापरवाहियाँ दिखती हैं तो उसको लेकर के यहीं से ही कंट्रोल किया जाएगा। और यहीं से जो लगातार जो बड़ी स्क्रीन है, करीबन 8 से 9, आप देख सकते हैं 10 स्क्रीन जो है वो बड़ी स्क्रीन है। उसके अलावा 50 स्क्रीनों के जरिए करीबन 1000 कैमरों पर निगरानी रखी जा रही है। यहाँ पर अलग अलग तरीके के कार्मिक हैं, बोर्ड के भी अधिकारी यहाँ पर कुछ देर में पहुँचेंगे, जिसके बाद यहाँ से कंट्रोल भी किया जाएगा। हालांकि जो अभ्यर्थी हैं उनका पहुँचना शुरू हो चुका है। जो परीक्षार्थी थे उनको काफ़ी समय से इंतजार था बोर्ड की परीक्षा का, और अब वो परीक्षा आयोजित होगी। करीबन 6000 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से जो 11 जिले हैं उनको संवेदनशील मानते हुए उन 11 जिलों के सभी केंद्रों पर वीडियोग्राफी की जाएगी, 100% वीडियोग्राफी की जाएगी। वहीं 400 से अधिक केंद्रों पर CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। स्ट्रांग रूम हो, पेपर जाना, पेपर आना, पेपर कराना, सभी जगहों पर ये कैमरे लगाए गए हैं और उन कैमरों के जरिए निगरानी रखी जाएगी। साथ ही अभी यहाँ पे उसका प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि 9 बजे परीक्षा शुरू होनी है। उससे पहले ही यहाँ पे सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। देख सकते हैं कमांड दिए जा रहे हैं लोगों को। यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनको बताया जा रहा है कि किस तरीके से परीक्षा के अंदर जो ध्यान देना है, क्या क्या ध्यान देना है, उसके बारे में बताया जा रहा है। मैं आपको बता दूँ 417 जो केंद्र हैं उन पर ये CCTV कैमरे लगाए गए हैं और करीबन 12वीं कक्षा के लिए 6,52,590 परीक्षार्थियों को पंजीकृत किया गया है। 9 बजे परीक्षा शुरू होने है। हालांकि अभी 8 ही बजे हैं, 1 घंटे का समय है, लेकिन उससे पहले ही जो कमांड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है बोर्ड ऑफिसर, उनको पूरी रूप से तैयार कर लिया गया है। किसी तरह की कोई कमी नहीं रह जाए, इसको लेकर के चर्चा की जा रही है। वहीं कल जब बोर्ड के प्रशासक एलन मंत्री ने बताया कि हम पहले से जो हमारे से गलतियां हुई थी उन गलतियों को हम सुधार रहे हैं और किसी भी तरह की कोई लापरवाही करता पाया जाएगा या किसी की भी कोई लापरवाही सामने आएगी पेपर लीक करने में, पेपर आउट करने में,
उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके के आदेश भी कल जारी किए गए थे और लगातार जैसे रीट की परीक्षा भी बोर्ड ने ही आयोजित कराई थी तो उसमें कई मामले सामने आए थे, लेकिन उसके बाद अब 12वीं की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। बोर्ड की जो वार्षिक परीक्षा 2022 है उसका आज से शुरू हो गया है और आज जो है 12वीं की परीक्षा है, फिर 31 मार्च फिर 10वीं की परीक्षा आयोजित की जाएगी। लेकिन उसके लिए बोर्ड ने देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो स्पेशल कंट्रोल रूम जहाँ पर आप मौजूद हैं वहाँ पर कई लोग कर्मचारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये लोग किस तरह से काम करेंगे और साथ ही साथ क्योंकि एक पूरा कंट्रोल रूम में जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं कितने वो शहरों को कैसे वो कमांड करेंगे, अगर कोई भी समस्या आती है तो किस तरह से वो उसको सुलझाएंगे? जी बिल्कुल, जो कंट्रोल कमांड सेंटर है यहाँ पे कई जो अधिकारी हैं अभी वो पहुँचेंगे। हालांकि जिस एजेंसी को ये काम दिया गया है वो यहाँ पे तैनात है, वो यहाँ पे बता रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे काम किया जाएगा। जो कंट्रोल रूम में उसकी वर्किंग क्या रहेगी, किस तरीके से स्क्रीनों को बदलना है, कौन कौन सी स्क्रीनों को मेन रखना है और फोकस किस तरीके से करना है, उसके बारे में उनको अभी आप देख सकते हैं सामने गाइड कर रहे हैं। तो उनको लेकर के जो सारा काम है, वर्किंग है, किस तरीके की वर्किंग है उसके बारे में भी बात करते हैं। जो कमांड करेंगे, जो उसको संचालित कर रहे हैं, उनसे भी हम एक बार बात कर लेते हैं कि किस तरीके से काम रहेगा और क्या वर्किंग इसकी रहेगी। जो ये कंट्रोल रूम बनाया गया इसकी वर्किंग आखिर किस तरीके से रहेगी? इस कंट्रोल रूम में हुआ है मतलब जितने भी हमारे कलेक्शन सेंटर हैं, एकल है, नोडल है, इन सब पे जैसे कैमरास लगे हुए हैं। हमारा एक ऑपरेटर बैठा है 50 स्क्रीन पे, उसी के साथ एक बोर्ड का ऑब्जर्वर बैठेगा। उनको एक लिस्ट दी जाएगी जिन पे आज एग्जाम है सेंटरों पे, और जो हमारे जितने भी सारे सेंटर्स पे कैमरा लगे उनकी लिस्ट डिवाइड करी जाएगी उन 50 बंदों में। वो 50 लोग एक एक करके उन सेंटर्स को हमारे सॉफ्टवेयर में डाल के उन सेंटर्स को खोलेंगे। एक एक कैमरे को चेक करा जाएगा, देखा जाएगा किसी भी कैमरे में कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, हर चीजें कवर्ड है कि नहीं है। ये एक एक ऑपरेटर के साथ एक एक बोर्ड का ऑब्जर्वर बारी बारी करके चेक करेंगे एक एक सेंटर। अगर कोई कमी पाई जाती है तो किस तरीके से आप उसको कंट्रोल करते हैं, उसको शिकायत करते हैं? दो तरीके हैं चीजों को कंट्रोल करने के लिए। पहला तरीका तो ये है कि बोर्ड के जो ऑब्जर्वर हैं उनके पास एक लिस्ट होती है, तो वहां पे वो डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, कॉल करके पता कर सकते हैं कि वहां पे कोई अगर कुछ उनको कोई गलत लगता है चीज, तो वहां पे कॉल करके अपने बंदा जो वहां पे बोर्ड का कोई बंदा या बोर्ड की कोई फ्लाइंग है उसे वो बता के वहां पे भेज सकते हैं और वहां पे चेक करा सकते हैं। प्लस हमारा अपना एक ऑपरेटर होता है जो सेंटर पे भी होता है जहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, क्योंकि उसको वहाँ पे मैनेज करना पड़ता है कि कुछ चीज बंद ना हो जाए या कोई चीज पावर ऑफ ना हो जाए, तो उसको चेक करता रहता है, जिसको हम भी कॉल करके बता सकते हैं कि हाँ ये दिक्कत आ रही है, ये आप तुरंत सही करा के दीजिए। पहले भी आपने यहाँ पे काम किया होगा, तो पहले भी कई तरीके की होती है, उस तरीके की शिकायतें आती हैं, वाकई में कैमरों में फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, काफी चीटिंगें भी पकड़ी जाती हैं। मतलब चीटिंगें क्या है, बेसिकली क्या है कि हम काफी जगह पे काम करते हैं तो काफी चीटिंगें पढ़ के सेम डे हम दे सकते हैं, शेयर कर देते हैं रिकॉर्डिंग की आपने यहाँ पे गलत लग रहा है या ये आप संदिग्ध है कोई, आप इसे चेक करिए, तो बोर्ड के साथ हम शेयर करते हैं। लेकिन इससे इतनी बड़ी दहशत है कि आप ये कह सकते हैं कि बच्चों को ये पता होता है कि कैमराज लगे हुए हैं, तो वो अपने आप में ही एक अलग से डर बना हुआ होता है कि कोई ऐसा गलत काम करेंगे तुरंत फोन आ जाता है। कई बार ऐसा भी होता है रियल टाइम में कोई गलती कर रहा होता है तो हम फोन करते हैं तो तुरंत उसके पास फ्लाइंग जाती है या वहाँ पे ऑब्जर्वर जाता है, तो तुरंत सब बच्चों पे एक मैसेज जाता है कि अगर आप कुछ गलत करोगे तो इसी तरीके से आपके पास भी आपको पकड़ा जाएगा, चेक करा जाएगा। स्ट्रॉन्ग रूमों के बाहर भी कैमरे लगाए गए हैं? स्ट्रॉन्ग रूम, एकल रूम, सब जगह 4-4 कैमरे एकल नोडल पे लगाए गए हैं, जिसमें एंट्री एग्जिट भी कवर करी गई है, प्रिंसिपल रूम भी कवर किया गया है और स्ट्रॉन्ग रूम भी किया गया है। तो देखा आपने जो कैमरों की जो कमांडिंग है वो बिल्कुल, तो ये सब कुछ कवर किया गया है कि जो कैमरेज हैं वो इस तरह कैमरा लगाए गए हैं कि जो बच्चे हैं उनमें भी डर रहे और साथ ही साथ अगर किसी तरह की ऐसी गतिविधि दिखती है कि नकल कोई करता है या चीटिंग कर रहा है तो वो पकड़ा जाए। राजीव जोधपुर से जुड़ गए हैं। राजीव, आप कौन से सेंटर पर मौजूद हैं और बच्चों के लिए बहुत अहम दिन आज है, कैसी उनकी तैयारी है? अगर पहुंचना शुरू हो गए हैं तो जरा उनसे भी बात कीजिए। देखिए मेघा, आज जो परीक्षा है वो जो सब्जेक्ट साइकोलॉजी का है, इसमें सिर्फ 9 विद्यार्थी हैं और जो तो एक ही सेंटर है। हालांकि एक भी विद्यार्थी अभी सेंटर पे नहीं पहुंचा, लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं शाहपुरा स्कूल जो है जहां पर तमाम जो आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रश्न पत्र लेने के लिए प्रिंसिपल जो हैं वो पुलिस थाने गए हुए हैं और यहाँ पर जो बाकी जो स्टाफ है वो आवश्यक तैयारियों में जुटा। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि इस जोधपुर में 381 सेंटर टोटल बनाए गए, मगर जिन परीक्षाओं के आधार पर अगर बातचीत करें, जो व्यवस्थाएँ हैं, जो तैयारी
तैयारियां हैं, चाक चौबंद है, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, कई तरह के उड़नदस्ते हैं वो गठित किया गया। चूंकि आज एक ही सेंटर है इसलिए बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली नहीं है। 9 ही बच्चे जो हैं वो यहाँ जोधपुर के अंदर एंटाइटल हैं आज की परीक्षा के लिए। लेकिन जिस तरीके से जिला प्रशासन की बात करें, शिक्षा अधिकारियों की बात करें, पुलिस प्रशासन की बात करें, आपस का जो कोऑर्डिनेशन है कुछ इस तरह से तैयार किया गया कि चाहे रीट की परीक्षा की बात करें और चाहे आरएस की परीक्षा की बात, सारी जो परीक्षा निकली है अब माना जा रहा है कि नकल की प्रवृत्ति को रोकने की जो कोशिश है इस बार बोर्ड की परीक्षाओं में पुरजोर तरीके से हो, जिससे कि जो एक साफ सुथरी परीक्षा व्यवस्था है उसको संचालित किया जा सके। जी बिल्कुल। और राजीव, अभी शुभम बता रहे थे कि किस तरह से जो कंट्रोल रूम है वहां पर कैमरा जो है उससे निगरानी रखी जा रही है, कैमरे लगाए गए हैं। तो जिस सेंटर पर आप मौजूद हैं क्या वहां पर भी कैमरा लगाया गया है? देखिए सहयोगी मोहन सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। चूंकि हम अभी जब से आए हैं तो यहाँ परीक्षा का माहौल लग भी नहीं रहा, लेकिन ठीक है अब परीक्षा है। लेकिन यहाँ सीसीटीवी कुछ कैमरे लगे हुए हैं, सामने की तरफ कैमरे लगे हुए हैं। कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है या अंदर की जो गतिविधि है उस पर निगाह रखने के लिए यहाँ पर कैमरे बाकायदा लगाए गए हैं। और देखिए कि ये शाहपुरा वो स्कूल है जिस तरीके से यहाँ पर जो तैयारियाँ हैं वो कल रात को भी चाक चौबंद की गई थी। 2 दिन पहले भी शिक्षा अधिकारी जो उन्होंने जो चर्चा की थी, दुर्गेश नंदिनी हमारे साथ जुड़ रही है जो यहाँ की इंग्लिश की लेक्चर है। उनसे जरा जानकर लेने की कोशिश करते हैं कि मैडम आखिर यहाँ पे किस किस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पे पूरी की गई। मैडम से जरा बात भी कर लेते हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई है, कितने विद्यार्थी यहाँ पर है? आज तो 9 विद्यार्थी का ही सेंटर है और बैठक व्यवस्था अंदर करी हुई है। और इसमें क्या है, जब एक रूम होता है तो परीक्षा प्रभारी खुद ही रूम में वही ड्यूटी देता है। तो हम 3 जने हैं, एक सीएस प्रिंसिपल सर है, एसीएस मैं हूँ और वो परीक्षा प्रभारी वो रूम में। सीसीटीवी क्या कामकाज कर रहे हैं, क्या सारी व्यवस्था चाक चौबंद है? बिल्कुल बिल्कुल सारी व्यवस्था है, रूम में सीटिंग की हुई है, बाकी सारी व्यवस्था। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है, एक ही कमरा है, ये 3 टीचर जो आज ड्यूटी देंगे क्योंकि सेंटर आज एक ही है। जो आज की जो परीक्षा का सब्जेक्ट है उसको देखते हुए सेंटर आज एक ही यहाँ पर स्थापित किया गया है, उस पर सभी की नजर रहेगी। जी बिल्कुल। और क्योंकि एक ही परीक्षा केंद्र है जोधपुर में और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा विद्यार्थी भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा इधर परेशानी नहीं आने वाली है जोधपुर में। लेकिन अजमेर की अगर बात करिए शुभम, तो अजमेर में क्या स्थिति है, कितने परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं? क्योंकि कंट्रोल रूम का तो आपने जायजा ले लिया कि कितना यहाँ पर कैमरे से निगरानी की जा रही है, किस तरह से टीम काम कर रही है, लेकिन परीक्षा केंद्र कितने हैं अजमेर में और कितने विद्यार्थी एक जगह पर बैठने वाले हैं? यानी एक परीक्षा केंद्र में, एक रूम में कितने विद्यार्थियों की व्यवस्था की गई है? जी बिल्कुल। देखो मैं आपको बताऊं कि जो परीक्षा केंद्र के आवंटन होते हैं, जिस स्कूल में बच्चा पढ़ता है उसको उसके अलावा दूसरे जो अल्टरनेट परीक्षा केंद्र होते हैं वहां पर भेजा जाता है, क्योंकि सेम स्कूल के अंदर उसकी परीक्षा नहीं कराई जाती। बोर्ड की परीक्षा चाहे 10वीं की हो चाहे 12वीं की हो, तो जितने स्कूल्स हैं उतने उसी के हिसाब से यहाँ पे परीक्षा केंद्र हैं। हालांकि करीबन 150 से 200 परीक्षा केंद्र अभी तक बताए जा रहे हैं। हालांकि जो छात्र हैं उनकी अभी कुल मिला के जो बोर्ड की परीक्षा के अंदर जो पंजीकृत छात्र हैं वो 20 लाख से अधिक छात्र हैं, जिसमें करीबन 1 लाख छात्र अजमेर में भी हैं। तो उनकी व्यवस्थाओं को लेकर के बोर्ड ने पूर्व में भी दिशा निर्देश जारी किए थे। उसके बाद लगातार चाहे वो जिला शिक्षा अधिकारी हो, चाहे माध्यमिक का हो, चाहे डीओ अधिकारी जितने भी हैं उन सभी के साथ मिलकर के बोर्ड के द्वारा बैठक की गई थी, तरह तरह की बातें की गई थी और किस तरीके से परीक्षा को सफलतापूर्वक कराया जाएगा इसके बारे में निर्देश भी दिए गए थे। अब यहाँ पे अगर बात करें तो ये जो कंट्रोल कमांड सेंटर है, इसके अलावा एक कंट्रोल रूम अलग बनाया गया था जहाँ से किसी भी परीक्षार्थी या स्कूल केंद्र को कोई दिक्कत हो तो वो बोर्ड से डायरेक्ट संपर्क कर सकता है और अपनी समस्या का निर्धारण कर सकता है। बोर्ड के द्वारा जो SSID के जरिए जो प्रवेश पत्र थे वो पहले ही अपलोड कर लिए गए थे, उसके बाद दे भी दिए गए थे। लेकिन जो बोर्ड की परीक्षा है 2 साल से कोरोना चल रहा था, कोरोना के कारण कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही थी, कई दिक्कतें सामने आ रही थी। लेकिन अब ये परीक्षा फुल-फ्लेज तरीके से आयोजित करवाई जा रही है। बोर्ड के प्रशासक LN मंत्री जो खुद हैं वो खुद पूरी परीक्षा पर निगरानी रखे हुए हैं। चाहे वो बोर्ड की सचिव हो मेघना चौधरी, वो भी पूरी परीक्षा को लेकर के तैयारी कर चुकी थी। कल उन्होंने यही बताया था कि हम पूरी रूप से तैयार हैं और कोई अगर लापरवाही किसी की पकड़ी जाती है, किसी की कमी पकड़ी जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी और उसको अमल में भी लाया जाएगा। इसको लेकर के उन्होंने कल साफ कर दिया था कि किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो शिक्षा अधिकारी हो, चाहे वो कोई शिक्षक हो, पर्यवेक्षक हो, वीक्षक हो, ऑब्जर्वर हो या कोई भी बोर्ड के कर्मचारी हो या फिर जिला प्रशासन का कर्मचारी हो। अगर कोई भी लापरवाही करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमने पूर्व में भी देखा था, चाहे रीट की परीक्षा हो या फिर बोर्ड की अन्य परीक्षा हो, उनको लेकर के तमाम इंतजाम किए गए थे। उसके बाद एक बार फिर जो बोर्ड की परीक्षा है वो आज से शुरू हो रही है, तो 12वीं की परीक्षा आज से शुरू हो रही है, लेकिन 10वीं की जो परीक्षा
परीक्षा है वो 31 मार्च से शुरू होगी और 26 अप्रैल तक ये परीक्षा क्योंकि यहाँ पर वो सिक्योरिटी की टीम बैठी हुई है, इनके पास में लैपटॉप है, ये लैपटॉप अभी क्योंकि शायद चालू नहीं किए गए हैं, सिक्योरिटी कोड वगैरह कुछ शायद ऐसा लगाना है, जिस तरह की तस्वीरें नजर आ रही है। जरा इनसे पूछिए कि क्या 9 बजे ही ये सिस्टम जो है वो चालू किए जाएंगे, क्या पास कोड उस वक्त दिया जाएगा और तभी वो निगरानी हो पाएगी? नहीं, आप मेरे सामने देखिए, जो ये लैपटॉप है आप देख सकते हैं, इस लैपटॉप पे आपको परीक्षा कक्ष दिख रहे हैं। इन परीक्षा कक्षों के अंदर ही जो छात्र हैं वो बैठेंगे। हालांकि कहीं कहीं पे पुरानी रिकॉर्डिंग चले, लेकिन जो सेटलमेंट है, जो सेटअप है अभी वो चलाया जा रहा है। जैसे परीक्षा केंद्र आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये परीक्षा केंद्र लगा है, सारे परीक्षार्थी आपको इसके लैपटॉप में दिखेंगे। ये परीक्षा केंद्र जहाँ का भी है, जिस भी परीक्षा केंद्र का है, वहाँ पर इस तरीके से ये आता रहेगा। और अलग अलग लैपटॉप पर कुछ लैपटॉप चालू किए हैं, लेकिन अभी इनको कमांड दी जा रहे हैं कि किस तरीके से वर्किंग होगी, जो जितने भी लैपटॉप हैं उन पर एक एक पर कितनी स्क्रीनें चलेगी, किस तरीके से उसको वर्किंग करना है, अगर कोई कमी पाई जाती है तो उसको कैसे पूर्ण करना है, उसको लेकर के जो सारी व्यवस्था हैं वो रहेंगी। और जो लैपटॉप्स हैं इन पर अभी इनको कमांड दिया रहे हैं, कौन कौन से सेंटर किस लैपटॉप पर रहेंगे, कितने सेंटर रहेंगे, उसके बारे में सारी जानकारियाँ दी जा रही हैं। और जो व्यवस्था है बोर्ड की तरफ से पहले भी की जाती थी, वो व्यवस्था आज भी की है, लेकिन इनको चाक चौबंद तरीके से करना और उसको बखूबी निभाना इन लोगों का ही जिम्मेदारी है। हालांकि नेट कनेक्टेड हो चाहे किसी भी कोई दिक्कत हो, उसको लेकर के इनके सीनियर्स भी यहाँ पे मौजूद है, तो वो भी इनको इन्होंने कहा है कि अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, हम बैठे हैं यहाँ पे, हम मौजूद हैं, तो किसी तरह की कोई दिक्कत आना बाकी नहीं है। क्योंकि पूर्व में भी ये कंपनियां यहाँ पे रहती हैं और इसको आयोजित कराती है परीक्षा को। तो जो लैपटॉप में मैंने आपको दिखाया जो स्क्रीनिंग है, अभी परीक्षा चालू नहीं हुई है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग रूम्स हैं चाहे अन्य रूम्स हैं, वहाँ पर ये चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। और जो कैमरे, जितने भी कैमरे हैं, ये सारे लाइव कनेक्टिविटी से हैं, सारे लाइव कनेक्ट हैं। और उनका पूरा जो कंट्रोल है, पूरा कंट्रोल कमांड है, वो इसी बोर्ड कार्यालय के कंट्रोल कमांड सेंटर से है। तो प्रदेश के अंदर 400 करीबन जो सेंटर हैं, उनके सेंटरों को इसमें CCTV लगाए गए हैं। हालांकि सेंटर करीबन 6000 से अधिक हैं, लेकिन 400 जो संवेदनशील है। बिल्कुल, तो ये कंट्रोल रूम जिनकी तस्वीरें लगातार हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं, वहीं जो परीक्षा केंद्र है वहां पर स्वागत है। और क्योंकि आज से बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, 9 बजे से ये परीक्षाएं शुरू होंगी, विद्यार्थी पहुंचना शुरू हो रहे होंगे, लेकिन लगातार जो अलग अलग जिलों की तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ अजमेर में किस तरह से कंट्रोल रूम काम करने वाला है, किस तरह से सिक्योरिटी रखी गई है, वो भी तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं। लगातार सहयोगी हमारे साथ जोधपुर से बने हुए हैं, अजमेर से बने हुए हैं, और डिंपल जयपुर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। डिंपल, आप कहां पर मौजूद हैं, कौन से सेंटर पर हैं, क्या वहां की तस्वीरें हैं, किस तरह की सुरक्षा है? चलिए, तो आपको लगातार ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, चाहे वो अजमेर से हो, जोधपुर से हो। जोधपुर में भी, क्योंकि हालांकि जोधपुर में परीक्षा केंद्र एक ही है, वहां पर जो परीक्षार्थी हैं वो भी 9 ही हैं, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा जो टीचर हैं या जो प्रभारी हैं उनका कहना है कि दिक्कतें नहीं आ रही हैं। अजमेर का रुख करते हैं। शुभम, अजमेर में जैसा कि आपने बताया कि सिक्योरिटी है, 1 लाख के करीब बच्चे शायद यहाँ पर परीक्षा देने के लिए भी पहुँचने वाले हैं, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली देखा जब RAS मेंस की एग्जाम्स हुए थे तब बहुत कम बच्चे जो हैं एक रूम में रखे गए थे, जिससे कि आसानी से जो प्रभारी हैं वो देख सकें, चेक कर सकें, जांच सकें। अगर इस परीक्षा की बात की जाए, एक रूम में कितने विद्यार्थियों की व्यवस्था की गई है बैठने की? जी बिल्कुल, अगर बोर्ड की परीक्षा की बात की जाए, देखिए जो RAS की परीक्षा थी वो राजस्थान लोक सेवा आयोग कराता था, वो एक बड़ा संगठन है, बड़ी संस्था है। उसके अलावा बोर्ड भी एक बड़ी संस्था है और अपने आप में एक बड़ी अहमियत रखती है। लेकिन यहाँ पर कक्ष जितना बड़ा होता है उसकी क्षमता के हिसाब से यहाँ पर रखे जाते हैं और उसी के आधार पर शिक्षक भी उन कक्षों में लगाए जाते हैं जो परीक्षा लेते हैं। उसके अलावा फ्लाइंग भी गठित की गई है, तो फ्लाइंग भी समय समय पर जाकर के, चाहे वो बोर्ड की तरफ से गठित की गई हो, जिला प्रशासन की तरफ से गठित की हो या जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से गठित की गई हो, तो सभी तरीके की जो व्यवस्था है उनको लेकर के सारी व्यवस्थाओं को माकूल करने के इंतजाम किए जाते हैं। पहले से इनको सुनिश्चित किया जाता है। आप देख सकते हैं जो ये जैसे कक्ष दिख रहे हैं, किसी कक्ष में बच्चों की फिटिंग, कक्ष बड़ा है तो फिटिंग ज्यादा है, किसी कक्ष में बच्चों की फिटिंग कम है। तो परीक्षा के लिए जो केंद्र है वो उस पर सुरक्षा पूरी कर ली गई है, सिक्योरिटी भी लगाई गई है। और हमारे साथ जयपुर से डिंपल जुड़ गई है। डिंपल, कहाँ पर आप मौजूद हैं, क्या तस्वीरें?
बिल्कुल मेघा, इस वक्त जयपुर के एक केंद्र पे हम मौजूद हैं और देखिए आज क्योंकि साइकोलॉजी का पेपर है और साइकोलॉजी का जो पेपर होता है वो ऑप्शनल होता है बच्चों के पास। और दिलचस्प बात यह है कि इस सेंटर पे जयपुर के, क्योंकि कुल ही अगर जयपुर की बात करें, अगर प्रदेश में बात करें तो कुल 900 बच्चे हैं जो पेपर देंगे और जयपुर की बात करें तो करीब 70 से 80 स्टूडेंट्स हैं जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं। और इस सेंटर पर केवल 2 बच्चे ऐसे हैं जो पेपर देंगे और आप रोल नंबर देख सकते हैं, बोर्ड पर सिर्फ 2 रोल नंबर लिखे हुए हैं। और जो इस पेपर के हैं उसके छात्र कम है क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। बाकी जो आगे जब मेन सब्जेक्ट्स के पेपर होंगे तब ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो देखने मिलेंगे केंद्रों पर। लेकिन अभी 10 से 12 सेंटर हैं ऐसे जयपुर में जिन पे पेपर हो रहे हैं और 2 बच्चे ऐसे हैं यहाँ इस सेंटर पे। अगर जयपुर के जो पुदार स्कूल है इसके अंदर अगर बात करें तो सिर्फ 2 ही ऐसे छात्र हैं जो यहाँ पर पेपर देने वाले साइकोलॉजी का। और देखिए बड़ी बात यह है कि सबसे, क्योंकि आज से लगातार सभी इंतजार कर रहे थे कि बोर्ड परीक्षा शुरू होनी है, सभी के मन में, बच्चों के मन में टेंशन है और साथ ही अभिभावकों के मन में टेंशन है, शिक्षकों के मन में टेंशन है। लेकिन आज क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर उतना नहीं है साइकोलॉजी के पेपर में, क्योंकि अब मेन सब्जेक्ट्स अभी पेपर होने बाकी है। सोशल स्टडीज़ की बात करें, हिंदी की बात करें, संस्कृत, मैथ्स, इनके पेपर अभी होने बाकी हैं। लेकिन आज से जो परीक्षा है उनका आगाज़ हो चुका है। पिछले 2 साल में क्योंकि बच्चों ने परीक्षाएं नहीं दी, ऑनलाइन ऑफलाइन के फेर में उलझे रहे, कभी ऑनलाइन परीक्षाएं दे रहे हैं, कभी ऑफलाइन परीक्षाएं दे रहे हैं। ऐसे में बच्चों के लिए नॉर्मल तरीके से परीक्षाएं होना ही बड़ी बात है, क्योंकि अभी कोविड को लेकर भी सामान्य स्थिति है। तो जितनी भी पूरी व्यवस्थाएं हैं वो कर चुके हैं ऑलरेडी। जितनी भी चीज़ें हैं कि क्या क्या तमाम चीज़ों के साथ एंट्री होगी, क्या चीज़ें हैं, उनको जो बच्चों को पहले ही जानकारी दी जा चुकी है कि मास्क पहनना अनिवार्य होगा, सोशल डिस्टेंसिंग उनको पूरी करनी होगी, साथ ही जो अपना एडमिट कार्ड है वो पूरी अनिवार्य तौर पे उनको ले जाना होगा साथ ही। और किसी तरह का मोबाइल उपकरण हो या कोई भी चीज़ हो, स्मार्ट वॉच उनको अलाउ नहीं होगी। अगर नॉर्मल घड़ी पहन के चाहते हैं तो उनको परीक्षा केंद्र पर अलाउ होगी, बाकी स्मार्ट वॉच को बाहर ही उतार दिया जाएगा। ज्योमेट्री बॉक्स हो गए और चीज़ें उनके साथ एंट्री दी जाएगी। और किसी भी तरह की अगर परेशानी आती है बच्चों को एडमिट कार्ड से रिलेटेड हो या उनको अपना रोल नंबर ढूंढने में या सेंटर को लेकर किसी भी तरह की परेशानी होगी तो बोर्ड कार्यालय में कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं और उनमें तमाम जो नंबर हैं वो भी दिए गए हैं ताकि जिन पर कॉल करके जो अभिभावक हैं या जो बच्चे हैं वो उन पर कॉल करके जो अपनी जानकारी है वो भी ले सकते हैं। लेकिन देखिए बड़ी बात यह है कि आज से परीक्षाओं का आगाज़ हो चुका है और अब जो 26 अप्रैल तक चलेंगी और सत्रांक भी भेजे जाएंगे। 24 से अगर ऑनलाइन की बात करें सत्रांक भेजने शुरू हो जाएंगे। और अब जो कि परीक्षाओं को लेकर जो टेंशन है, आज से जो ये परीक्षा शुरू हो रही है, बच्चों के लंबे समय से मन में यही चल रहा था बोर्ड परीक्षाओं को लेके। आगे भी स्थिति, पहले भी स्थिति साफ नहीं थी कि कब होंगी बोर्ड परीक्षाएं। फिर जैसे ही डेट आई तो बच्चों के मन में एक टेंशन हो गई कि इस बार जो 2 साल जैसे निकले हैं, जैसी तैयारियां निकली है, पिछली बार की बात करें तो उतनी स्थिति सभी को पता है कि कोविड को लेकर स्थिति कैसी थी। लेकिन अब स्थितियां जब नॉर्मल हो गई, तब स्थितियां नॉर्मल होने के बाद बच्चे कैसे पेपर देंगे, क्या चीज़ें होंगी, नॉर्मल के लिए कैसे प्रिपेयर होंगे, क्योंकि बीते समय से बच्चों को ऑनलाइन की ही आदत लग गई है, फ़ोन की आदत लग गई है। लेकिन अब नॉर्मल तरीके से जो पेपर देना है वो भी बच्चों के लिए बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। बिल्कुल डिम्पल, और क्योंकि यहाँ पर 2 ही विद्यार्थी आने वाले हैं और पेपर देने वाले हैं, कोई इन्विजिलेटर हो या कोई प्रभारी हो, उनसे ज़रा बात कीजिए कि किस तरह की उनको पहले से तैयारी करनी पड़ती है, किस तरह की अभी उन्होंने तैयारी की है। शायद पेपर लेने के लिए प्रिंसिपल पहुंच चुके होंगे थाने, तो वहां उसको लेकर कोई बातचीत कोई हो तो बातचीत करें। जी मेघा, बिल्कुल। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी 8:30 के करीब समय हुआ है और जो इन्विजिलेटर्स हैं वो भी 15 से 20 मिनट के बाद यहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 विद्यार्थी, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है और बहुत ज़्यादा टेंशन भी नहीं है, ना ही ज़्यादा जाँचें वगैरह करनी है। उसके बाद तो 10 से 15 मिनट में यहाँ पे जो पहुँचे ऑब्जर्वर्स हैं, इन्विजिलेटर हैं, वो यहाँ पे पहुँचेंगे। और 2 ही बच्चों की बहुत ज़्यादा निगरानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी पूरी बाकायदा यहाँ पे चीज़ें हैं और जो डिस्टेंस है बच्चों के बीच में वो भी काफ़ी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर इस सेंटर पर नहीं है जहाँ पर डिम्पल मौजूद हैं। और ऐसा ही कुछ जोधपुर में भी है, जोधपुर में भी राजीव जहां पर मौजूद है, बहुत ज़्यादा प्रेशर उस जगह पे, उस सेंटर पर नहीं है। लेकिन क्योंकि अब 8:30 का समय होने वाला है राजीव, तो क्या अभी विद्यार्थी पहुंचना शुरू हो गए हैं? किस तरह की तस्वीर अभी है? कुछ हलचल नजर आ रही है? देखिए निश्चित रूप से हलचल शुरू हो गई है। इस वक्त तक देखें तो जो प्रिंसिपल हैं हमारे साथ में, यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं वो भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, सुना है कि आप पेपर लेने पधारे हुए थे, क्या पेपर लेकर आ गए हैं? बिल्कुल सर, पेपर लेके आ गया हूँ मैं। और आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 12th की परीक्षाएं शुरू हो रही है और स्थानीय सेंटर पे आज साइकोलॉजी का पेपर है और सिर्फ मात्र 9 पंजीकृत विद्यार्थी है इस सेंटर पे। तो
हमारी तरफ से परीक्षा की पूरी तैयारी है। परीक्षा की तैयारी पूरी। प्रिंसिपल का एक स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े, बात करते कैसी तैयारी है, क्योंकि यहाँ तो आप देखिए जिस तरीके से विद्यार्थी डर भी रहे, थोड़े सहमे हुए भी हैं, लेकिन कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि यहाँ के जो प्रिंसिपल है पेपर लेके आ गए। 2 विद्यार्थी की तस्वीरें सोई भवन सिंह आपको दिखा रहे हैं, 2 और स्टूडेंट जो हैं वो आ गए, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि तैयारी कैसी है आपकी। जरा बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आपकी तैयारी। आप इधर आएंगे क्या बेटा? आज तो पहले तो बेस्ट ऑफ लक आपको। कैसी तैयारी आपकी? अच्छी है, अमेजिंग है, एंड साइकोलॉजी का एग्ज़ाम है। एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी परफेक्ट। लेकिन आपको पता अब तक हम ऑनलाइन चल रहा था, अब ऑफलाइन की स्टार्टिंग हो रही है, क्या कैसे दिखते हैं? वैसे अच्छा है, जितना भी प्रोस्पेक्टिव माने, टीचर्स का भी बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो आप देख सकते हैं मेघा, ये सुखद तस्वीर। अब तक ऑनलाइन तो तस्वीरें ये हैं, और क्योंकि अब परीक्षा 9 बजे शुरू हो जाएगी, तो उन सभी विद्यार्थियों को जो आज एग्जाम देने वाले हैं उन सभी को ऑल द बेस्ट हम सभी की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी देने के लिए। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए फास्ट इंडिया न्यूज़ और जाते